के शिविर इस देश में चलने नहीं देंगे। सांपों को आस्तीन में पलने नहीं देंगे। और हिफाजत करना, जुबां पर जिसके वंदे मातरम का स्वर नहीं होगा, कसम ईमान की वो शीश कल धड़ पर। निवेदन करना चाहता हूं उस आदमी से जो आदमी नहीं है। अच्छा, आप खुद समझते हो लठ आदमी नहीं होता। अब जितना आदमी ये खराब, संतान है इससे ज्यादा खराब। घर पहुंचे, मैंने बच्चे से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? बोले कौन से? मैंने क्या, क्यों रे तेरे कितने पिताजी हैं? बोले 5। मैंने कहा गिनाइए। बोले गिनाएंगे तो तुम्हारे 6 निकलेंगे। मैंने कहा गिनती करा, गिनती हम करा रहे हैं, आपके भी निकले तो बजाइयो। बोले सुनो चाचा, वो परम पिता परमात्मा सबको बाप है। हमने हाँ, कि तुम्हारो? मेरे है तो मेरो। बोले तुम्हारे आदरणीय पिताजी पिताजी हैं? अरे मैंने कही बेहू में यार। तीसरा सवाल कि पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? पूरे मैंने कही कह तो पिताजी है ये। तो बोले कितने हो गए? हमने कही 3। तो चौथा बताएं? मैंने कहा बताइए। कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वे पूरे देश के पिता हैं। हमने हाँ। कि तुम्हारे? हमने कही हमारे हो गए। बोले 5वां सुनो, गैया अगर माता जी होते हैं तो साण को भाऊ। अब ताली रुक पाए तो रोकना, लटूरी को बुलाना। हमने कहा छठमो बताइए रे। बोले चचा अटक जाए तो गदऊ ते पिताजी के नहीं पत्ते है। उस खतरनाक बच्चे के पिताजी कहाँ हैं? प्रणाम करता हूँ आप आदरणीय सबको। लट्ठ जी। हम कर ले यार। हालांकि लट्ठ का प्रणाम खतरनाक ही होता है, उसमें सिर फूटने की संभावना भी रहती है। मेरे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, बैठे आपके हुए। खड़े होते हुए बड़े भैया भी आ गए, वो देखो जा रहे हैं काले रंग के। मुझे मुझे मालूम था। जी। अब मैं तानसेन तो हूँ नहीं। अब हाँ ठीक। जंगल से हिरन दौड़ करके आएंगे। नहीं, आपके भी यही आ गए बहुत है। तुम्हारे ये भी नहीं आएंगे। तुम्हारे नहीं, इतने हमारे लिए तो तुम्हारे हिरनियां अच्छा आती हैं। ये देखो तुम हम प्रतीक्षा कर रहे थे शुभम जी आई। ये मेरी भलमनसाहत का प्रतीक है। अब आप कविता पढ़ सकते हैं। नहीं, तुम चुप तो है जाओ। लट्ठ के आगे तो अच्छे कहाँ चुप रह जाते हैं भाई साहब। किन्हें ढूंढोगे? जिन्हें ढूंढ रहे भी आई ना। कौशिक जी आप भी बैठ जाओ। नहीं, उनकी टिकट खड़े की है, खड़ा रहने दो। चलिए, मैं जिस काम के लिए मंगाया गया हूँ हम्म। कोशिश करता हूँ आप हंसें, खिलखिलाएं, आनंद लें, क्योंकि आपके दांत मुझे दिखाई देते रहेंगे हम्म। तो मैं ऐसा महसूस करता रहूंगा जैसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हूँ हम्म। और आपके दांत मेरे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम करते वेरी गुड। हैं। अच्छा, मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ, मैं तो ज्यादातर पशु मेलों में बुलाया जाता हूँ और आज रामलीला के मंच। नहीं नहीं यार, रामलीला के मंच पर देवताओं के बीच बुलाया गया है। भ्रम पैदा मत करिए लटूरी भाई। नहीं, रामलीला के मंच पर इसलिए बुला लिया गया हूँ क्योंकि राम रावण का युद्ध जानवरों को लेकर ही हुआ था। तो मुझे आप वही जानवर समझ रहे हैं। मान लिया। मैं कोशिश करता हूँ फिर ये आदमी चुप हो जाए तो फिर मैं शुरू हो जाऊँ। असल में क्या है कि इन दोनों बहन भाइयों की, जिसको कल करवा चौथ का व्रत मेरे लिए रखना है, दोनों की आदत एक जैसी है। घर में वो नहीं बोलने देती, मंच पे ये नहीं बोलने देता। अब पत्नी के ताली भाई को बोलने ताली कैसे दूं? ताली बजा दो इनके लिए। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आनंद के लिए। बस मेरे बाल बच्चे इसी से पल जाएंगे। हाँ। मैं कोशिश बार करता हूँ सर, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 4 पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम्म। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है। हाँ हाँ। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। मजबूरी है। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है
हाँ, हाँ। और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना हँसना बहुत बहुत जरूरी। ज़रूरी। लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं है। हुँ, कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है। वाह! चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हाँ, हाँ, हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें, हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। करीब है, हंसता तो वो ज़िंदाबाद। है, हंसता तो बिना परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के हमें एक क्षण भी हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता। मेरी ये अपनी मान्यता है और मैं समझता हूँ कि आज ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है कि आप आज ठाकों के इस आनंद के लिए, कविता के आनंद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं देखिए हंसने के लिए सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। हुँ, भाषा विकृत हो गई है। जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल, दीपक भाई साहब, जब से एंड्रॉयड मोबाइल हमारे अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया, हुँ, बच्चों की भाषा किस तरह से बिगड़ती जा रही है। कैसे? पिछले दिनों मेरा 9 साल का बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है, शी नारायण। इज वेरी हॉट। अरे मैंने की चुप, टीचर माँ, टीचर माँ के समान होती है। तो मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। अच्छा, इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार तो आप जानते ही होंगे, नहीं, बच्चों को पीटना। अगर हम बच्चों को पीटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। अच्छा, ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है बच्चों को पीटने वाला। आप दुनिया के किसी भी देश में बच्चों को नहीं पीट सकते। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। हुँ, तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान हर साल बच्चों को लेकर क्यों आते हैं। वाह, कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे ही शुरू हो जाते हैं, कब आया हूँ पहाड़ के नीचे से धनाधन। तो मैंने भी अपने बेटे को चांटा दिया था, पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे। हाँ मैंने की ऐसे ही पीटते थे। अच्छा, फिर तो उनके भी पीटते होंगे। हाँ मैंने की पीटते ही होंगे। अच्छा, उनके भी पीटते होंगे। अबे मैंने की पीटते ही होंगे, तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। सर हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी एक ऐसे बेटे का बाप हूँ जो एक एक क्लास में 3-3 बार मॉनिटर रहता है। पिछले दिनों छमाई की परीक्षा में फेल हो गया, तो मैंने उसको बाप होने की वजह से डांट दिया। मैंने की सुन बे, तू छमाई की परीक्षा में फेल हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अगर तू वार्षिक परीक्षा में भी फेल हुआ तो फिर मुझको पापा कहने की जरूरत नहीं है। हुँ, मैंने डांट दिया उसको। जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आया तो मैंने उससे पूछा भी, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो सर को खुजलाते हुए कहने लगा, रहने दे लटूरी यार, हुँ, 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 तेरे हुँ। बाप होने का अधिकार समाप्त हो गया है। अच्छा, एक एक ताजा संस्मरण और आपके साथ शेयर करता हूँ, और क्योंकि टीम बहुत लंबी है हुँ, और मुझे भी बहुत ज्यादा प्राण नहीं आपके पीने चाहिए, जी, मैं एक छोटा सा संस्मरण के तौर पे एक बात और आपके साथ साझा करता हूँ और फिर एक छोटी सी कविता सुना करके मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। स्वागत। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा सर। अभी इस वर्ष जो है योगी जी की सरकार बनने के बाद में नकल विहीन परीक्षा की जो घोषणा हुई, हुँ, 11 लाख परीक्षार्थी परीक्षा छोड़कर जो भागे, मेरे बेटे ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। ठीक। अच्छा, इस बार मैंने जब से ध्यान है मुझे जितना, इससे पहले रिजल्ट कभी नहीं आया। 29 अप्रैल को ही रिजल्ट आ गया था। अच्छा, उसी जिस दिन रिजल्ट आने को था उसी दिन घर पे कुछ रिश्तेदार आने को थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कि बेटे यार तेरा रिजल्ट आने वाला है और घर पे कुछ रिश्तेदार आने को हैं और परीक्षा बहुत सख्त हुई है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू आकर के मुझसे डायरेक्ट रिश्तेदारों के सामने ये मत कह देना कि मैं फेल हो गया, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी क्या पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। हुँ, अपन कोर्ट वर्ड सेट कर लेते हैं। अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो मुझसे आकर ये कह देना, बोल बजरंग बली की जय। मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल हो गया है। और अगर तू 2 विषय में फेल हो जाए तो आकर के ये कह देना, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं समझ जाऊंगा कि तू 2 विषय में फेल हो गया। और अगर तू बाईदी 3 विषय में भी फेल हो जाए तो फेल शब्द को जुबान पर मत लाना, आकर के बस ये कह देना, बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। मैं समझ जाऊंगा कि तू 3 विषय में फेल हो गया। 12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया था।
इंटरनेट पर रिजल्ट देख करके सूचना देने के लिए मेरे पास आ ही रहा था कि मुझे लगा के कुछ गड़बड़ न कर दे। तो मैंने उससे दूर से ही, अब आप हंसने के लिए तैयार रहना, मैंने दूर से ही उससे इशारा किया कि तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। दोनों हाथ उठाकर बोला, बोल सांचे दरबार की जय। आप समझ गए कुछ के रिजल्ट का क्या हुआ। तो एक बार ताली वाली बजा दो आप, जो है आप तो ऐसे बैठे हो जैसे। हाँ, कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं, है ना। हम काफी देर से ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कुछ गमले सामने रखे हुए हैं। तो आप गमले का हाथ, ताली बजाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपको ये अपना बायां हाथ उठाना है और इसमें भूल के भी अपनी घरवाली की तस्वीर नहीं देखनी है। कल करवा चौथ है, ईश्वर भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। उस आदमी की तस्वीर देखना जिसने आपकी शादी करवाई, और फिर उसको कूट दो, तो अपने आप ताली बज जाती है। एक बार ताली बजा करके देखा। हाँ, तो बस आप देखो, ताली ताली वाली बीच बीच में बजाते रहिएगा, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिएगा। आनंद उत्सव है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें आप लोगों के बीच में छोटी सी कविता रखना चाहता हूँ। आज हम ये विद्रूपताओं का युग चल रहा है, नैतिक पतन का युग चल रहा है। नैतिक पतन कोई एक क्षेत्र में नहीं है सर, हर क्षेत्र में नैतिक पतन है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सर पतन ही पतन सा दिखाई देता है। आजकल बच्चों के साथ बैठ करके आप टेलीविजन नहीं देख सकते। तमाम अभिनेत्रियां इतने इतने कपड़े पहन के आती हैं, उनके 4-4 जोड़ी कपड़े माचिस की डिब्बी में आ जाए। इतने की बात नहीं है सर इसमें। पिछले दिनों मल्लिका शेरावत 1 मीटर कपड़ा लेकर के एक दर्जी के पास पहुंची कि इसमें से मेरी 4 ड्रेस तैयार कर दे। पुराने जमाने का दर्जी बेचारा हक्का बक्का रह गया, पसीना पसीना हो गया। तो उसने झल्ला कर पूछा, बुड्ढे क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। बूढ़े दर्जी ने कहा, देखने को तो बचा ही क्या है, रही बात सोचने की, तो मैं ये सोच रहा हूँ जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करना है। ये स्थिति आ गई है। और हम रिमोट कंट्रोल लेकर के टेलीविजन के सामने बैठे होते हैं। ईमानदारी से अपने कलेजों पे हाथ रख के बताना, 2 मिनट से ज्यादा किसी भी चैनल को देखते हैं क्या हम? 2 मिनट बाद हम चैनल बदल देते हैं। पता नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसी न किसी जुगाड़ में तो है, कोई अच्छा सा सीन आ जाए। बच्चे साथ में बैठे होंगे तो हम चैनल लगाएंगे आस्था, संस्कार, जागरण, पारस, श्रद्धा। और बच्चे कमरे से बाहर गए या सोए तो फिर ऐसा चैनल लगा लेंगे जिसमें आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिछले दिनों मैंने भी इसका पुण्य लाभ प्राप्त किया। बच्चा लेटा हुआ था, मुझे भ्रम हो गया, बंदूक लेके लट्ठे माला पहरा हुए आए। अजबी अजबी तमाशा है। आप तो बस केवल सुन लो भाई साहब। वैसे मैं जानता हूँ कि बकरे को काटने से पहले माला पहनाई जाती है, और अब ये बकरा कटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। हाँ, आप आनंद लो। सर हम रिमोट कंट्रोल लेकर के टेलीविजन के सामने बैठे होते हैं। ईमानदारी से बताना, 2 मिनट से ज्यादा हम किसी चैनल को देखते हैं क्या? 2 मिनट बाद हम चैनल बदल देते हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा सा सीन आ जाए। अच्छा, बच्चे साथ में बैठे होंगे तो चैनल लगाएंगे आस्था, संस्कार, जागरण, पारस, श्रद्धा। और बच्चे सोए या कमरे से बाहर गए तो फिर ऐसा चैनल लगा लेते हैं जिसमें आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले दिनों मैंने भी इसका पुण्य लाभ प्राप्त किया। मुझे भ्रम हुआ था कि लड़का सो गया है, तो मैंने वही चैनल लगा दिया। बाद में मालूम पड़ा कि ये लड़का जग रहा है। अब मेरी जगह बैठकर सोचे, मैं समझता हूँ एक बाप के लिए इससे ज्यादा शर्म से डूब मरने की कोई स्थिति नहीं हो सकती कि उसके बेटे को पता चल जाए कि मेरे बाप की ये औकात है। तब मैंने एक सफाई दी। आप इस सफाई को याद रख सकते हो, आड़े वक्त आपके भी काम आ सकती है। मैंने सफाई दी, मैंने कि बेटे तुम जग रहे हो क्या? मैं तो बस यूं ये देख रहा था कि देश में कितनी गरीबी आ गई है, लोगों के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है, और तुम सो जाओ, तुम्हें तो सुबह स्कूल जाना पड़ता है, सो जाओ सो जाओ। लेकिन अगले ही क्षण जो बेटे ने जवाब दिया, अगर आपको लगे कि इस एंड्रॉयड मोबाइल की नई जनरेशन इस तरह के जवाब देना शुरू कर रही है या इन्हीं स्थितियों की इन स्थितियों में सफर कर रही है, तो फिर एक ठाका तालियों के साथ मैं आपका चाहता हूँ। मैंने कहा बेटे तुम सो जाओ, मैं तो बस यूं ही ये देख रहा था, देश में कितनी गरीबी आ गई है, लोगों के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है। तो बेटे ने कहा ठीक है पापा जी, मैं अभी तो सो जाता हूँ, पर कोई और ज्यादा गरीब आ जाए तो फिर मुझे भी जगा लेना। ये स्थितियां सब देश की हो चुकी हैं। तब 2-4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि प्रेमी संग प्रेम का या भागती तो दिखती है, भागने का हमें कोई कारण नहीं दिखता। प्रेमी संग प्रेम का या भागती तो दिखती है, पर भागने का हमें कोई कारण नहीं दिखता। यहाँ कैद करवाने वाले कंस बन सके हैं, किंतु अब प्रेम का पुजारी कोई कृष्ण नहीं। वाह, सबसे अधिक संकट इस प्रेम पर है।
पहले एक जमाना हुआ करता था दादाजी आपका कि आप तो कबूतर के गले में चिट्ठी बांध देते थे, फिर कबूतर से कहते थे कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। आपके जमाने के कबूतर ईमानदार होते थे, आपकी चिट्ठी ठीक जगह पहुंचाते थे। समस्या इन लड़कों के सामने है जिनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। अगर ये कबूतर के गले में चिट्ठी बांध भी दें तो ये कबूतर से कहना क्या चाहते हैं, आपका ठाका मंत्रित करता हूं। अगर ये कबूतर के गले में चिट्ठी बांध भी दें तो कबूतर से कहना क्या चाहते हैं, कबूतर जा, कबूतर जा, कबूतर जा पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी किसी तीसरी को दिया। ये जमाना आ गया सर। मैं तो पिछले दिनों के स्कूल का जुलूस देख रहा जिसमें आगे आगे लड़कियां और पीछे पीछे लड़के और लड़कियों के हाथ में झंडे और लड़कियां नारे लगाती जा रही, देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा, और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे हम करेंगे हम करेंगे। मैंने लड़के को बुलाया रे, मैंने कि तुझे पता है कि देश कहाँ है, तो जी आगे आगे जा तो रहा है। ये विकृत स्थितियां हैं सर। प्रेम का पुजारी कोई कृष्ण नहीं दिखता, यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पे घूमते हैं अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने के लिए, वैभव के देवता के रूप में हीरो होंडाओं पर चढ़े, कभी इस गली में हूँ कभी इस गली में हूँ, ये तमाम इंद्रदेव आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमारे समाज से जो चरित्र गायब हो रहा है, मैं इशारा करता हूँ, तालियां आप बजा देना। यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पे घूमते हैं, यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पे घूमते हैं, पर वीर हनुमान ब्रह्मचारी नहीं दिखता, वीर हनुमान ब्रह्मचारी नहीं दिखता। और इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे वीर अभिमन्यु, किंतु अब पाठ को पढ़ाने वाला अर्जुन नहीं दिखता, पाठ को पढ़ाने वाला अर्जुन नहीं दिखता। यहाँ एमएलए और एमपी की कोठी बनती दिखती है, आता हुआ उनका हमें धन नहीं दिखता। सांप बिच्छू काटने का जहर चढ़ता दिखता है, और इस आदमी के काटने का फल नहीं दिखता। हम जितने विषैले हो गए हैं, इसीलिए ये विद्रूपताएं दिखाई देती है। जहां जिस तरफ नजर डालो, आजकल सेटिंग का जमाना है सर, बिना सेटिंग के कोई काम आपका हो ही नहीं सकता। सेटिंग समझते ना आप, सेटिंग समझते ना, तालमेल। अच्छा कहीं भी जाओ सर, ये शब्द जरूर सुनने में आएगा। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या। तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, माफ करना सर, आजकल तहसीलों में चले जाओ तो लोग कहते हैं तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या। जिले पे जाओ तो कलेक्टर से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है कि आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ, लड़के लड़की आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर एंड्रॉइड मोबाइल से चैटिंग होती है, और फिर अखबार में पढ़ना पड़ता है कि 5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी थी, 8 साल की बेटी के साथ दरिंदगी थी, दामिनी के साथ दिल्ली में जो कुछ भी आप सब जानते हैं। ये सेटिंग का जमाना चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था ये सेटिंग ही कहां से आ गई। दीपक भाई साहब हुआ क्या कि एक बहुत बड़े शहर से, महानगर से बारात आनी थी एक ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे अपना ये अशोकपुर है, ऐसे गांव में बारात आनी थी। लड़की गांव की थी, शहर लड़का शहर का था। शादी होती है तो आप जानते हैं बारात आती है, लड़की पक्ष वर पक्ष दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों तरफ से पंडित जी फेरों के लिए बुलाए जाते हैं, लड़के की तरफ से भी बुलाए जाते हैं, लड़की की तरफ से भी बुलाए जाते हैं। शादी का हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है। हवन शुरू हुआ, धूप डाली गई, घी डाला गया, और तो शादी के मंत्र शुरू होने वाले थे। जैसे ही घी की खुशबू उठी तो महानगर से जो पंडित जी आए उनका दिमाग खराब, इतना अच्छा शुद्ध देसी घी काफी दिन से देखा नहीं, खाया नहीं, खाया क्या देखा तक नहीं। अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए, और दिमाग में घी चल रहा और सेटिंग समझ में आ जाए तो मुझे सूचित करना, एक रूपक आपको आनंद के लिए सुनाता हूँ। तो दिमाग में घी चल रहा और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गंताणं गजाननं यजामहे पुष्टिवर्धनं गीचोरो गीचोरो गीचोरो। गांव के पंडित जी को लगा के शहर के पंडित ये कह रहे कि घी चोरो, घी चुराओ। तो जो मंत्र लड़के वाला पढ़ता है दादाजी वही लड़की वाला भी पढ़ता है, आपने गौर दिया हो तो। अब लड़की वाले पंडित जी भी शुरू, ओम गणपते गंताणं गजाननं यजामहे पुष्टिवर्धनं घी काये में चुराऊं, कैसे चुराऊं, काये में चुराऊं। अब जेब में तो चुराया नहीं जा सकता उसको, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम भूर्वा स्वाहा ता बेतोरावारेण्यम, कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में, और 2-3 कुल्हड़ घी चुरा चुरा के वहीं रख लिया, और वहीं बैठी बैठी घूंघट की ओट से नाइन सब देख रही। नाइन तो जानते ही होंगे आप,
वाइफ ऑफ नाऊ। ऐसे समझो जैसे प्राकृतिक पत्रकार। दीपक भाई, बिल्कुल पत्रकार वाला काम होता है सर। आपका जो काम समाज में होता है, शादी वाले घर में वही 9 का होता है। उसको पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है। जैसे आपको पता चलता है कि शहरों में और समाज में क्या घटित हो रहा है, उसको तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। और आनंद आ जाए और सेटिंग समझ में आ जाए तो ठाके के साथ इस कवि सम्मेलन को शुरू करना। अभी शुरू मुझे नहीं लगा कि कवि सम्मेलन आपने उत्साह के साथ सुना। उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, जो अपने यहाँ फेरों के समय गीत गाया जाता है दादाजी, वो वहां से शुरू हुआ। रागात्मक अखबार निकाला, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिलके गीचो रे पहली भमरी। और पंडितों का दिमाग खराब। ओम अंतरिक्ष है शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांत वनस्पति है शांति औषध है शांति। हे 9 तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा होगा। तो एक बार ताली बजाओ आप तो कर रहे। मैं एक कविता सुना देता हूँ आपको। बहुत आनंद में, ज्यादा राजनीति की बातें करता नहीं हूँ। हाँ, हाँ। मैं केवल एक आनंद के लिए सर एक कविता सुनाता हूँ। ज्यादा समय मुझे आपका नहीं लेना है, क्योंकि मैं बता रहा था वो आजकल पतन हर जगह पर है। आजकल आप देख रहे हैं टेलीविजन के 16 चैनलों पर सर 17 बाबा जी चिपके हुए हैं। एक बाबा जी प्राय आपको दिखाई दे जाते होंगे, कृपा वाले बाबा, चटनी की कृपा, समोसे की कृपा। हाँ, मैं निर्मल बाबा की बात कर रहा हूँ। हाँ, पिछले दिनों मेरे मोहल्ले का एक लड़का चला गया निर्मल बाबा के दरबार में। बाबा, मेरी लुगाई मुझे प्यार नहीं करती। बाबा बोले मेरी कौन सी करती थी, और करती होती तो क्या मैं बाबा हो जाता? तू बता तेरी समस्या क्या है? बाबा 5 साल शादी को हो गए, प्यार नहीं करती। अच्छा, तू उसके बनाए हुए खाने की प्रशंसा करता है? बाबा नहीं करता। तो तेरी कृपा वहीं अटकी हो। अगला समझ गया कि बीवी के घर, बीवी के बनाए हुए खाने की प्रशंसा कर दो तो बदले में प्यार मिलता है। घर पहुंचा, घर वाली ने दही से पराठे खिला दिए। अब उसको तो प्रशंसा करनी थी। वाह वाह क्या दही है, आय हाय, ऐसा दही तो मैंने देखा ही नहीं। क्या पराठे, ऐसे पराठे तो 5 स्टार होटल वाले भी नहीं बना सकते। ऐसा लगता है जिन हाथों ने पराठे बनाए हैं उन हाथों को चूम लूं। घरवाली को लगा कुछ ज्यादा ही चढ़ा रहा है, तो पलट के एक लात मारी। निकम्मे 5 साल से बना बना कर खिला रही थी, तूने एक दिन भी मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन से 4 पराठे क्या बनवा दिए कि तू मेरी तारीफ पे तारीफ किए चला जा रहा। बड़ी विचित्र स्थितियों में सर हम फंसे हुए। कहाँ कहाँ किस पतन की बात करते हैं सर। वरना ये देश कैसा देश था, कैसे कैसे लोग थे इस देश में। आज हम इस पवित्र मंच से हैं। गौतम जाबाल व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती सीता अनुसुईया सम, सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सोय सही उनका देवलोक की था। ये देवलोक के तुल्य भारत था साहब। भाई साहब ये क्या, आप थोड़ी बैठ जाओ आपको। असल में उसमें क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। मैं सर एक कविता की भूमिका पर बढ़ा देना चाहता हूँ। मैं ज्यादा राजनीतिक बातें सर मैं करता नहीं हूँ, मुझसे आती भी नहीं है। लेकिन कई बार जो बातें मुझे खल जाती हैं। आजकल एक नारा चल रहा है सरकार, केंद्रीय सरकार का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, बेटी पढ़ाने की बात तो मेरी समझ में आ जाती है, लेकिन बेटी बचाने से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। हम किन से बेटियों को बचाएं? ये मैं आप तक एक बात अपनी कहना चाहता हूँ कि हम किन से बेटियों को बचाएं। और हम इन बेटियों के फेवर में तो कभी नहीं रहे, सदियों से नहीं रहे। हमने सती प्रथा में इन बेटियों को मारने की कोशिश की, हमने दहेज हत्याओं में इन बेटियों को मारने की कोशिश की, आज हम भ्रूण हत्याओं में भी हम इन बेटियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो सब बच जाती है, इन्हें कोई मार ही नहीं सकता। ये साक्षात शक्ति का अवतार होती है और ये यूं ही आ जाती हैं। मैं जितना महसूस करता हूं, एक आध अपवाद तो मैं नहीं मानता, लेकिन आज तक मैंने ऐसे माता पिता नहीं देखे
कि कहीं मंदिर में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए। सब बेटों को मांगते हैं, लेकिन ये बेटियां तो बच जाती हैं। फिर इन्हें बचाने की जरूरत कहां है? मेरी बात से सहमत हो तो ताली बजा करके मुझे सूचित करें। मैं कहना चाहता हूं इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। बचाना चाहते हो तो इन बेटों को बचाओ। ये बेटे बाहर में बहके नहीं आ गए। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। बचाना चाहते हो तो बेटों को बचाओ। अब मेरे तर्क से जो सहमत हो, तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मेरे तर्क से जो सहमत हो वही लोग मुझे सूचित करें कि मैंने जो बात कही है आप तक बात पहुंच गई। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। बचाना चाहते हो तो इन बेटों को बचाओ। जिस दिन आपके बेटे कुसंस्कृति से, कुसंस्कारों से, बुरे विचारों से, इस एंड्रॉइड मोबाइल के मिसयूज से जिस दिन बच जाएंगे तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। वाह।